कि आज जो है, आज हमारा ही साथ है, चलिए आज अंधेर हो गया है, आज मेरे ही घर पर रहिए। और यीशु को कहकर अपने घर लेकर गया, घर में ले गया, खाना खाने के लिए बैठ गया, लेकिन अब तक की आंखें पता नहीं कैसा आंख था, नहीं पहचाना। जब रात हो गया तो कहां से पहचानिएगा, जब दिन में 7 किलोमीटर चल दिया आपके साथ नहीं पहचाने। आप पहचान कब हुई? जब खाने के लिए यीशु मसीह बैठे, उन लोगों ने रोटी दिया तो यीशु ने रोटी को लिया और रोटी को हाथ में टुकड़ा किया और पिता से प्रार्थना करने लगा। तब तक उनकी आंखें खुल गई। अरे ये तो यीशु मसीह है। जब 5000 लोगों को खिलाया था तो ऐसा ही रोटी को लेकर के प्रार्थना किया था, और इतना जब पहचाना तो यीशु अपने आप अदृश्य हो गए, लुप्त हो गए। जरा समझिएगा, अगर यीशु मसीह उनके घर नहीं जाता, हालेलुया, तो शायद ये लोग भी नहीं पहचान पाते कि यीशु जिंदा हो चुका है। ये सारा काम क्यों किया? आपको गवाही देने के लिए 7 किलोमीटर चल दिए, लेकिन आपने उसको नहीं पहचाना। आप कैसी आंखें हैं आपकी? चश्मा लगाइए। हालेलुया। आगे 5वां गवाही के बारे में सुनिए जरा। हालेलुया, हालेलुया। एक और गवाही, हालेलुया। एक वचन को निकाल लीजिए, मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 12 से 14। जल्दी, हाँ, इकट्ठे होकर सम्मति की, हाँ, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, हाँ, यह कहना, हाँ, कि रात को जब हम सो रहे थे, हाँ, तो उसके चेले आकर उसे सुला ले गए। हालेलुया। यह काम हाकिम के कान तक पहुँचेगी, हाँ, तो हम उसे समझा लेंगे रुकिए। और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। देख रहे ना, 5वां गवाही सिपाही बने। सिपाही लोग, जब मरियम मगदली जब कब्र पर गई है, उस समय तक कब्र में सील लगा हुआ था पत्थर पर। और जब स्वर्गदूत आया, भूकंप हुआ, इस पत्थर को छू दिया, सील टूट गया और वे लोग डर गए। ये लोग सुबह तक देखा कि सील क्या है, लगा हुआ है। और इन लोगों ने देख लिया था कि कब्र के अंदर सील कब टूटा है? सुबह में। किसके सामने टूटा है? मरियम और मगदली के सामने टूटा है। और ये भी देख लिया, हालेलुया, कि कब्र, स्वर्गदूत ने पत्थर को तोड़ा, सील को तोड़ा। सुबह रात भर सील था और पहलुओं को पता चल गया, देख लिया, पर कपड़ा है लेकिन लोथ नहीं। इसलिए अब ये लोग को रुपया पैसा दिया गया, सिपाही लोगों को पैसा दिया गया एक झूठा गवाही बनने के लिए। क्या करना था? पैसा लोगों ने दिया, पुराने लोगों ने, प्रधान याजकों ने कहा कि सुनो, एक काम करना। क्या करना? कि कहना कि हम लोग जब सो रहे थे तो यीशु के चेला आए और लोग को लेकर के चले गए। हालेलुया। पैसा दे करके झूठ बुलवाया और कहा कि अगर एक बात राजा तक पहुंच जाएगा तो हम समझ लेंगे और तुम्हें जोखिम से। सोचिए जरा, यानी कहने का मतलब, आपको लगता है अगर रात भर पहरेदारी हो रही हो, रोमन की सिपाहियों के सामने मजाल की कोई चोरी कर ले, मजाल की कोई सील तोड़ दे और राइफल तलवार लेकर जो खड़ा हो, वो सील कब टूटता है? सुबह के टाइम में टूटता है। यानी 5वां गवाही कौन बना? हालेलुया, सिपाही बने, पहरुआ बने, रोम का सिपाही, लेकिन उन्हें पैसा दे करके झूठ बोलवाया। हालेलुया। यही कारण था, हालेलुया, कि आज पूरे इजराइल के लोग इस वही बाइबल को मानते हैं, हालेलुया, लेकिन नए नियम को नहीं मानते। ये पुरानी व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात को जरा समझिएगा, ये 5 गवाही
ये गवाही केवल याद रखिएगा, केवल 12 चेले लोगों ने नहीं देखा। अगर सूरज पश्चिम में डूब उग रहा है, केवल कलीसिया के लोगों को दिखाई देगा तो बाहर के लोग भरोसा करेंगे, कहेंगे भाई कलीसिया के लोगों को क्यों दिखाई दे रहा है, हम लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि सूरज पश्चिम में उगता है, सवाल उठेगा। लेकिन यहाँ कहने का मतलब यीशु जिंदा हुआ तो केवल चेले को नहीं दिखाई पड़े, ये आप तो अनुयायी है, चेला नहीं है। यीशु के 5000 लोगों को खिला रहा था, उसमें से ये लोग थे। हालेलुया, ये लोग भी गवाही दिए। और यीशु मसीह बाइबल बताती है हालेलुया कि कितना दिन तक यीशु मसीह जिंदा होने के बाद स्वर्ग नहीं चले गए, तुरंत स्वर्ग नहीं गए। हालेलुया, 40 दिन। क्या यीशु मसीह घर में बैठा होगा? घर में बैठने वाले प्रभु हैं। 40 दिन पूरा इजराइल के लोगों ने देखा, फलिस्तीन के लोगों ने देखा, सभी लोगों ने देखा यीशु को 40 दिन तक पृथ्वी पर जिंदा रहा। एक वचन पढ़ लीजिए, प्रेरित 1 अध्याय 3 वचन। हालेलुया, इसलिए कई डाउट नहीं है, कई संदेह नहीं है और कोई परमेश्वर है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। बताइए, 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। 40 दिन तक बड़े बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रेरित कह रहा है कि प्रमाण दे करके लोगों को बताते रहा, अपने जीवित होने का प्रमाण सबूत के साथ देते रहा। कितना दिन तक? 40 दिन तक। यीशु जिंदा हो चुका। हालेलुया। और 40 दिन के बाद स्वर्ग उठा लिए गए। एक और वचन पढ़िए, यीशु स्वर्ग गए तो कहां जगह मिला उनको जगह कहां मिला? हालेलुया। एक वचन पढ़िए, पहला पतरस 3:22, लास्ट में पहला पतरस 3:22। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। और स्वर्ग दूत और अधिकारी उसके सामर्थी उसके अधीन किए गए। यानी स्वर्ग में गया और कहा? स्वर्ग में सिंहासन के दाहिने किनारे, सोचिए, पिता के दाहिने ओर उसे बैठने का अधिकार मिला और स्वर्ग की सब कुछ उसके अधीन। यानी स्वर्ग से आपको जो कुछ भी चाहिए, हालेलुया, वो कहां से मिलेगा? यीशु के द्वारा मिलेगा। यानी स्वर्ग का सब कुछ यीशु के हाथ में सौंप दिया गया। यानी स्वर्ग का खजाना का चाबी यीशु के हाथ में दिया गया। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो यीशु की अनुमति चाहिए, क्योंकि यीशु कहता है द्वार मैं हूं, बगैर मेरे अनुमति के मेरे भवन में नहीं आ सकते, मेरे राज्य में नहीं जा सकते। दुनिया में कोई कितना भी कह दे कि इस मार्ग के द्वारा हम स्वर्ग चल जाएंगे, नहीं। प्रभु कहता है कि स्वर्ग का सारा खजाना की चाबी उसके हाथ में कर दिया गया। आपको अगर स्वर्ग जाना होगा तो यीशु को सवारी बनाना ही पड़ेगा, यीशु को विश्वास करना ही पड़ेगा, यीशु को आपको अंगीकार करना पड़ेगा। बगैर यीशु का आप नाक रगड़ करके आपका कोई भी धर्म का काम, आपका कितना भी भलाई का काम स्वर्ग नहीं ले जाएगा। ये दावा है। हालेलुया। आगे एक और वचन लिखिएगा, हालेलुया 1:11। अब यीशु ने एक वायदा है, स्वर्गदूत ने वायदा किया है। क्या वायदा किया है? पढ़िए। उन्होंने इस बात की खोज की, मसीह का आत्मा जो उनमें था। एक मिनट, प्रेरित 1:11, प्रेरित 1:11। आपका आवाज यहां नहीं आ रहा है। और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। अब देखिए यीशु क्या, अब यीशु
बाइबल कहती है उस दिन लोग अपने घर के सारे देवताओं को इनकार करेंगे, सब अपने घर से बाहर फेंकेंगे और कहेंगे ये मेरा देवता ईश्वर नहीं है, मेरा देवता स्वर्ग वाला यीशु है। लेकिन यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये समय मन फिराने का नहीं है, मन फिराने का समय वो था जब मेरा सेवक आपके नगर में था, आपने मन नहीं फिराया। ये तो दंड देने का समय है। बाइबल दावा किया गया है हर घुटना छूट जाएगा, हर जातियां स्त्री पुरुष चाहे कोई भी जाति का क्यों नहीं हो, चाहे कोई भी मजहब का क्यों नहीं हो, हर घुटना छूटेगा, हर जीव अंगीकार करेगी यीशु ही खुदा है। कोई फायदा नहीं होगा, ना कनगड़िए कोई फायदा नहीं, आके आंसू गिर जाए कोई दया नहीं होगी, क्योंकि दया करने का समय अब भी है, मन फिराने का समय अब भी है। हालेलुया। और यीशु हालेलुया मुर्दा में से जिंदा होने के बाद कुछ आज्ञा दिया है। कब दिया? जिंदा होने के बाद। और वचन को पढ़ लीजिए, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, समझ आ गई? इसलिए तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब यीशु देखिए मुर्दा में से जिंदा होने के बाद क्या कहा? अभी तक पृथ्वी पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं, पृथ्वी का सारा अधिकार उसके हाथ में दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वर्ग की दावा नहीं किया था। यीशु जिंदा होने से पहले, मरने से पहले दावा नहीं किया कि स्वर्ग का सब चीज मेरे हाथ में है, ऐसा दावा नहीं था। ये दावा कब किया? जिंदा होने के बाद। अब यीशु कह रहे हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में दिया गया है, इसलिए कहते हैं जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने सिखाया उसे दूसरों को मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तेरे साथ। यहां तक यीशु कहते हैं आकाश टल जाएंगे, सूरज चंद्रमा टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए कहीं डाउट मत होना चाहिए, कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया कि और कोई हालेलुया ईश्वर है और कोई परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए और कोई आशाएं नहीं, केवल हमें प्रभु पर क्या करना है? भरोसा करना है। हालेलुया। तो आज मैंने थोड़ा 5 हमने सबूत आपको दिया और 5 सबूत प्रमाणित कर दिया। यीशु जिंदा हो चुके, यीशु जो कहा पूरा हो गया, यीशु ने जितना बात बोला सारी घटनाएं पूरी हो गई। हालेलुया। आएंगे सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गाएंगे आज ये